जय नमोस्तु तत्नंदयानंदिमा श्रीनिनंदिशः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका आरण धरण समर्थ गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिन्वर परिथति अर्थ जो भय विनाशे भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साची को बारंबार श्री 24 थाना गणराज जी। विंद विंद भवेनम वेयानम विनियम स्वयं अतिपन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं विनम्योवन स्वभाव मनस्य ममेयं मैं मूर्ति ज्ञानं दवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। परमरात्मा चिन्माणी सद्गुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान विस्तार। यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर सद्गुरुवर जिन तारण तरण देव हमें सहज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवात्मा संसार छोड़ो, जबरदस्ती अपनी मान्यता से संसार को पकड़े हुए हो। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी मान्यता तोड़ो, जबरदस्ती अपनी मान्यता से संसार को पकड़े हुए हो, अपने मन के संस्कारों का पोषण कर रहे हो, मान रहे हो अपने मन की और सुन रहे हो जनवाणी। तो जिनेन्द्र परमात्मा का उद्देश्य है कि जीवात्मा अपनी मान्यता में संसार को बसा के रखा है, अपनी मान्यता को छोड़ो, अपनी अज्ञान बुद्धि को छोड़ो, तो क्या होगा भैया, इस संसार के घोर दलदल से बाहर निकल जाओ। तो अपन यही चर्चा करी थी ना कि ज्ञान का सहकार करोगे, ज्ञान में पद को देखोगे, ज्ञान में तीर्थ स्वभाव को देखोगे, ज्ञान में हितकारी स्वभाव को देखोगे, समय ज्ञान परिणय ज्ञान, ऐसे ज्ञान में परिणमन को देखोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। और जीवात्मा ऐसे ज्ञान में स्वभाव को नहीं देखोगे तो फिर अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। इसलिए तारण स्वामी ने कहा था भैया, क्या कहा था कि अपने स्वभाव को देखो, और यदि तुम अपने स्वभाव को नहीं देखते तो किंच विशेष, तो कुछ विशेष कहेंगे। जो जीव अपने स्वभाव को नहीं देखते उनके लिए कुछ विशेष कहेंगे। तो देखते हैं वो तो मोक्ष चले जाएंगे, उनका तो निर्माण हो जाएगा। लेकिन
किंच विशेष, थोड़ी सी विशेषता कहते हैं। किंच सशंक, यदि आपको थोड़ी सी भी जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका है, किंच थोड़ी सी, जरा सी, तो थोड़ी सी शंका है, शक 17 इत्यादि, यदि आप 17 शक आदि परिणाम में रत होते हो, जो नाम यहाँ लिखे हैं अपन पढ़ेंगे, आप यदि इन 17 शक आदि परिणाम में यदि रत होते हो तो तारण स्वामी कह रहा है कि क्या होगा, ये अपन आगे पढ़ते हुए 17 शक के नाम पढ़ ले। तारण स्वामी कह रहा है यदि थोड़ी सी भी सल रख के, थोड़ी सी भी शंका रख के, यदि तुम क्या करते भैया, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन, राग, कलरंजन, दोष, मनोरंजन, गारव, दर्शन, मोहन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, आवरण, अंतराय, कर्म, ये 17 शक है भैया। यदि तुम थोड़ी सी भी अपने स्वभाव पे शंका करके, जरा सी भी शंका करके, कल वाला प्रोग्राम वहीं लिखे नाम पूरे, यदि थोड़ी सी भी शंका करके यदि आप अपने स्वभाव को नहीं देखते, अपने स्वभाव के दृष्टि लगते और इन परभाव में उलझकर, इन अज्ञान भाव में उलझकर ही अपना समय शक्ति उपयोग यदि संसार में नष्ट कर देते हो, मनुष्य भाव मिला कि नहीं मिला, यदि अपना समय शक्ति उपयोग इन विकारी परिणाम और संयोगी भूमिका को देखने में खत्म कर देते हो, तुम्हें इस संयोगी भूमिका से अलग होके अपने अर्थ स्वभाव का बोध नहीं आता, तो तारण स्वामी चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? यदि किंचित माज भी शंका करके इन 17 शक का स्वीकार करता है तो यह जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को भूल के, अपने प्रकाशवान स्वभाव को 2 अंतर मुहूर्त के लिए भूल के आत्मा का विस्मरण करता है, तो वह भव जीव, भव है वह भव जीव नरक में जाता है। क्या करना बता? पंडित जी, ज्ञान की स्टेज तो होती है तो नहीं, ज्ञान की स्टेज तो होती है कि बिल्कुल पूरा हो जाता है यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अपन को या सम्यक दर्शन। जितना गाढ़ श्रद्धान उतना गाढ़, जितना जीव का श्रद्धान दृढ़ है उतना विशुद्ध उसका ज्ञान है। अपन उसको क्षयक्षम ज्ञान कहेंगे? क्षयक्षम ज्ञान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रद्धान सहित जो ज्ञान है वो ओरिजिनल ज्ञान है, स्वभाव आत्मा, वो सम्यक ज्ञान है। क्षयोत्सम ज्ञान सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? क्षयोत्सम ज्ञान तो बुद्धि का विषय है, शाब्दिक ज्ञान है। हाँ, जो इस जिनवाणी से अपन शब्द को पढ़ रहे हैं, द्रव शुद्ध से, ये शब्द ज्ञान है। और इस शब्द ज्ञान को यदि अपन याद कर ले तो क्षयोत्सम, और इस शब्द ज्ञान का अनुभव करें तो ज्ञान, हाँ, इसका प्रयोजन निकाले तो ज्ञान। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, यदि अपने स्वभाव को 2 अंतर मुहूर्त के भूल के लिखा है, देखो, अर्क स्वभाव मुहूर्त 2 ही, अर्क स्वभाव विस्मरणते सा भक्त जीव नरकता। यदि कोई जीव 2 अंतर मुहूर्त के लिए अपने अर्क स्वभाव को भूल के क्या करता है भैया, पर पर्याय में 17 शक में लगता है, तो द्वितीय नरक पतनम भवंती, तो वह दूसरे नरक में पतन करता है। हम बताओ भैया, यहाँ तारण स्वामी कितनी गजब की पराकाष्ठा, अध्यात्म की पराकाष्ठा कह रहे हैं, अपने अंतर के जीव को कितना सावधान कर रहा है। घड़ी 2 अंतर मुहूर्त भूलोगे, 2 अंतर मुहूर्त भूलोगे दूसरा नरक का बंद है, क्योंकि भैया कोई भी कर्म प्रकृति का बंद मुहूर्त 1 अंतर मुहूर्त तक तो विशेषता से चलता ही विशेष चलता है, जितना है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता भाव, कितना ही बस वही कंट्रोल वापस पलट। यदि वास्तव में अपने को अपना कल्याण करना है तो तारण स्वामी के ग्रंथ से अपने को यही सीखना है कि कैसे जागृति रखते हो, कैसे जागृति रखते हो। ये कितनी बड़ी चेतावनी है। जो लोग अपन लोग दिन रात इंद्रिय विषयों में भूले रहते हैं, यहाँ वहाँ की चर्चाओं में, कसाय में, विषयों में, भोगों में अपन दिन रात भूले रहते हैं, तो ये अपने लिए कितनी बड़ी चेतावनी है कि जीवात्मा यदि 2 अंतर मुहूर्त भूले तो दूसरे नरक बंद हो जाए। तो ये सब सुन के अपने को क्या लगना चाहिए भैया, ये सब सुन के अपने को अपनी चैतन्य की महिमा आना चाहिए। भगवान आत्मा जो संयोगी भूमिका चल रही है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस संयोगी भूमिका में अपने अर्क स्वभाव का स्मरण ही अनिवार्य है, इसके अलावा सब बकवास। फिर जब हम ये बात कहते हैं ना तो हम फिर सब बकवास कहते हैं। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा खाना पीना, उठना, सदाचार, संयम सब बेकार है।
कब बेकार है भैया? जब तुम अपने स्वभाव का विस्मरण कर रहे हो, तो सब बेकार। और यदि जीवात्मा तुम्हें अपने आत्म स्वभाव का स्मरण है, सर्वज्ञ की वाणी का सहकार है और जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का यदि अनुसरण कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा सब सदाचार, सब संयम और सब मोक्ष का कारण है। लेकिन मूल बात क्या है? तारण स्वामी ने जहाँ चोट मारी है, वो चोट कहाँ मारी है? यदि तुम दो अंतर मुहूर्त अपने स्वभाव का विस्मरण करते हो, सब भव्य लिख दिया उन्होंने, अभव्य की बात ही नहीं करी। तुम आत्मा को जानने वाले, आत्मा की चर्चा करने वाले, दिन रात आत्मा आत्मा चिल्लाने वाले, 2 टाइम प्रवचन करने वाले, 4 बार प्रवचन सुनने वाले, तुम दिन रात आत्मा आत्मा चिल्लाते हो, स्वभाव चिल्लाते हो, उसके बाद भी इन 17 शक में उलझ के यदि तुम 2 अंतर मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा को भूले ना, तो तुम्हारा दूसरा नर्क बंद हो जाए। अब बताओ क्या करना? ये बात अभव्य के लिए नहीं करी उन्होंने, जो लिखा है अभव्य के लिए नहीं कही। नर्क की जो बात कह रहे हैं वो अभव्य के लिए नहीं कही, दूरानुदूर भव्य के लिए नहीं कही। किसके लिए कही है? भव्य के लिए कही है। और कौन सा भव्य के लिए कही है भैया? जो अपने स्वभाव को जानता है, जो तत्व की चर्चा सुन रहा है, तत्व की चर्चा समझ रहा है, भगवान आत्मा की बात सुन रहा है, और ऐसी भगवान आत्मा की बात सुन के सर्वज्ञ के उपदेश को स्वीकार करके भी यदि कोई जीव अभी भी इतनी आत्मा की महिमा सुन के भी यदि अपने चैतन्य की महिमा से विमुख है, अपने ज्ञायक तत्व की महिमा से विमुख है, उसे अपने ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का यदि बहुमान नहीं आता, यदि कोई ऐसा जीव है, तो तारण स्वामी कह रहा है भगवान जी सुनो, तुम इतनी आत्मा आत्मा की बात तो कर रहे हो, लेकिन अपने आत्मा को भूले दूसरे नर्क में जाओ। आजू जी अगला पेज खोल दो, आप फ्री हो जाओगे 15 मिनट के लिए, टेंशन नहीं, 10 मिनट ये चर्चा हो, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम भूलते हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगले पेज का वांछन होगा, आप अगला खोल सकते हो, अगला पेज खोल लो, ठीक। अब आप फ्री हो जाओ, अब बस यहाँ से, ठीक। अच्छा, तो क्या कह रहा है? यदि तुम भूलते हो तो तुम्हें आत्महत्या हो जाएगी, इसलिए सावधान। और देखो तारण समझने के लिए, जावत नर्क दूसरे, वो दूसरे नर्क में जाता है, तावत अर्क स्वभाव सहित दृष्टि, लेकिन सम्यक दर्शन सहित जाता है। मतलब स्वरूप की भावना भाई जी, यदि कोई जीव यदि अपने आत्मा का विस्मरण करके यदि अपने स्वभाव को भूल के स्वभाव की साधना से चुप होके यदि कोई जीव विकार भाव में लगता भी है और उस समय उसकी आयु का बल भी हो जाए, अब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बनेगी आयु, हो गया तो थोड़ी बनना, फिर नर्क नहीं बनेगा, उस भाव में नहीं बनेगा। तो यदि जीव को क्या कहना है भैया, यदि कोई जीव दर्शन मोहान आदि इन परिणामों में लग के यदि कोई दूसरे तावत अर्क स्वभाव सहित दृष्टि क्या करेगा भैया, अर्क स्वभाव सहित यदि महावी अपना पुरुषार्थ जगाए नर्क में भी, यदि कोई जीव यहाँ से भगवान की वाणी का सहकार करके जाए, अपने स्वभाव को ग्रहण करने की भावना करके जाए और जावत नर्क दूसरे नर्क में जाके भी तावत अर्क स्वभाव सहित क्या करे भैया, अपने जो स्वभाव की भावना भाई थी ना, उस स्वभाव सहित अपनी दृष्टि अपनी वापस उन नर्क के दुखों से हटाए, बहुत मुश्किल है। क्या कह रहा है तारण स्वामी, कह रहा है तावत अर्क स्वभाव सहित दृष्टि दुख असहनीय सहितम। भाई देखो, अर्क स्वभाव की ओर देख रहा है लेकिन असहनीय दुखों को सहन कर रहा है। वर्तमान पर्याय में नर्क में दुख थोड़े कम हो रहा है। देखो भैया, अंतर की बात मत करो, अभी सम्यक दर्शन जब होगा तब समरस घटाघटी, अभी होगा तब समरस घटाघटी। और एक बार बताओ, अंतर में तो समरस घटाघटी है, लेकिन शरीर में जो वेदना है उसका भोग तो करना ही पड़ेगा ना। उस वेदना को अपनी नहीं मान रहा। मान लो एक बात सुनो, मान लो मुझे ये श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा। अभी आपको यदि चौथे गुणस्थान की भूमिका में आ रहा है, ठीक है, और यदि आपको आत्मा की प्रतीति है तो क्या होगा भैया, आत्मा की प्रतीति के काल में क्या होगा कि मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, ये भान रहेगा। लेकिन मान लो शरीर में यदि दुख होगा, मान लो शरीर में हाथ जल जाएगा, तो हाथ जलने का जो दुख है वो होगा कि नहीं होगा, कष्ट है कि होगा कि नहीं होगा? कष्ट तो होगा, पीड़ा भी होगी,
लेकिन वहाँ मैं इससे भिन्न सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, ये भेद ज्ञान होने से वहाँ उतना अज्ञानी की तरह जुड़ाव नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं, हाँ आर्त ध्यान तो होगा, पीड़ा चिंतन, देख पीड़ा चिंतन तो होगा। अभी चौथा गुण स्थान भगवान जी यही तो हम आपसे कह रहे हैं, अपने को ये समझना पड़ेगा आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान से जाता है, ये बताओ। आर्त ध्यान रोध ध्यान कौन से गुण स्थान में छूटते हैं? छठे तक जाएगा आर्त ध्यान। तो क्या कह रहे हैं, तो भगवान आत्मा ये आर्त रोध ध्यान तो बहुत आगे तक जाने। तो वर्तमान में यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, यदि किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, तो उसे ये तो बोध रहेगा कि मैं सुख स्वरूपी चेतना हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शरीर कट जाएगा तो ही पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा भी होगी और उस पीड़ा को मिटाने की चिंता भी होगी, लेकिन उस पीड़ा को अपना नहीं मानेगा। अपना ना मानने के कारण से अनंतानुबंधी कसाय का जुड़ान नहीं होगा और अनंत संसार नहीं बनेगा बस। हाँ यदि कोई व्रती श्रावक है तो दो चौकड़ी कसाय का अभाव है, उसे इतनी चिंता भी नहीं होगी, वो अपने समय में बैठा रहेगा तो वो कहेगा कि जो हो रहा हो जाए। और महाव्रती है तो फिर तो वो इलाज करवाने भी नहीं जाएगा, वो देसी दवाई भी नहीं लेगा। जितनी कसाय का अभाव है उतना जुड़ान टूटेगा। लेकिन अभी अपन आवृत्ति है तो अपना अभाव कितना है, अनंतानुबंधी का। तो अपने को जो अनंत संसारी जीव है ना, जिन्हें हाथ में जल जाता, तो वो उस हाथ की चिंता में ही पूरा समय शक्ति उपयोग लगा देते, उस हाथ की सेवा में पूरा शक्ति समय उपयोग लगा देते, या फिर उसी की सल में डूबे रहते। जैसा मिथ्या दृष्टि का परिणाम होता है वैसा परिणाम नहीं होता। लेकिन आर्त ध्यान पीड़ा चिंतन तो होगा भूमिका अनुसार, और पीड़ा चिंतन होगा तो कर्म भी बनेंगे, लेकिन अनंत संसार नहीं बनेंगे। तो इतना समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि वो जाता है नर्क, लेकिन अर्क स्वभाव की भावना भाया है उसने, अर्क स्वभाव को अपना स्वीकार किया उसने। तो भैया ऐसा जो जीव है अर्क स्वभाव की स्वीकारता सहित गया तो है, लेकिन माँ क्या कर रहा है, असहनीय दुखों को सहन कर रहा है। नर्क में तो वेदना तो होगी, तो देखो नर्क में चौथे गुण स्थान से ज़्यादा हो नहीं सकता। सिद्धांत देखो, सिद्धांत से बात करें अपन, नर्क में चौथे गुण स्थान से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो महाव्रति जैसी दशा तो हो नहीं सकती कि दुख का वेदना हो रहा, व्रति जैसी दशा भी नहीं हो सकती। जो वर्तमान में चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है, वो नर्क में नियम से 3 चौकड़ी कसाय का उदय है कि नहीं। सम्यक दृष्टि भी, राजा सैनिक भी, चाहे सम्यक दर्शन सहित है, तो क्या उसे 3 चौकड़ी कसाय का उदय नर्क में है कि नहीं? नियम से ही है। और जब 3 चौकड़ी कसाय का उदय है तो बताओ शरीर में जो छेदन वेदन होगा उससे जुड़ान होगा कि नहीं होगा? हम जुड़ान से पूछ रहे हैं, जुड़ान होगा ना, जुड़ान बराबर होगा, लेकिन 3 चौकड़ी कसाय प्रमाण जुड़ान तो नियम से होगा, दुख का वेदन तो नियम से होगा, लेकिन मान्यता में ये होने से कि दुख मेरा नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि की तरह आकुल नहीं होगा, बस वैसा आकुल नहीं होगा, मेरा नहीं है, वो दुख मेरा नहीं है, वो दुख पर्याय जन्य दुख है। जो दुख हो रहा है ना, वो वर्तमान भूमि का पर्याय जन्य दुख है। और भैया वो वर्तमान भूमि का पर्याय जन्य जो दुख सुख है वो तो जीव भू ही रहा है। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं भैया कि वो जीव उन असहनीय दुखों को भोगेगा। अस्थिति आयु विलियते, और वहाँ की स्थिति जितनी उसकी स्थिति अनुभाग जितनी आयु बंधी है उसको पूरा करके तुच्छ आयु प्रवर्तते, दूसरे नरक की तुच्छ आयु को भोग के आयु गति च मनुष्य गति, और वहाँ की आयु को पूरा करके कोई जीव यदि मनुष्य गति में आए तो भैया वो क्या क्या कर सकता है। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो वहाँ से निकलता है आयु गति च मनुष्य गति, जो दूसरे नरक से निकल के जो भव्य जीव सम्यक दृष्टि जीव वहाँ से दूसरे नरक से निकलता है, वो क्या क्या कर सकता है, संयम को धारण कर सकता है, मतलब साधु हो सकता है, उसके बाद तीर्थंकर भी हो सकता है, और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकता है। तो यही बात तारण स्वामी कह रहा है। क्या कह रहा है कि वहाँ से निकल के कोई मनुष्य गति आए, सम्यक दर्शन को लेके वहाँ से निकल के आत्मानुभव को लेके यदि कोई मनुष्य गति में आए तो अवधि ले उत्पन्न क्या करे भैया, साधु पद की साधना करके दूसरे नरक में सम्यक दृष्टि नहीं होता।
कितने बार हम आपको बताएं, शायद सम्यक दृष्टि पहले नरक तक जाते हैं और क्षयोपम सम्यक दर्शन तीसरे नरक तक हो सकता है, और सातवें नरक में भी सम्यक दर्शन होता है भगवान जी। सम्यक दर्शन सहित शायद सम्यक दृष्टि पहले नरक में जाता है, क्षयोपम सम्यक दर्शन सहित कोई भी तीसरे नरक तक जा सकता है, और कोई भी जीव चौथे नरक से लेके नहीं जा सकता सम्यक दर्शन। कोई सम्यक दृष्टि जीव मरण के पहले 2 अंतर मुहूर्त या 3 अंतर मुहूर्त में उसका सम्यक छूट जाएगा और चौथे नरक में जाके फिर सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो सम्यक दर्शन होने में चारों गतियों में कोई स्थान पे कोई बाधा नहीं है। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक 6 पर्याप्ति से पूर्ण जीव होना चाहिए, चाहे वो देव गति में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे त्रियंश में। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन चारों गति में सहज साध्य है। चारों गति में से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं हो सकता। कुत्ता बिल्ली बन जाओ तो हो सकता है, पालन नहीं कर पाओ, संयम नहीं होता। तो क्या कह रहा है, तो कुत्ता बिल्ली बन जाओ तो हो सकता है, तुम देव बन जाओ तो हो सकता है, तुम नारकी हो जाओ तो हो सकता है, और तुम मनुष्य गति में हो तो हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन जैसा रत्न सहज साध्य है, जब चाहे जब प्रकट आए। तो अब अपन कहाँ चले भैया, अपन चलते अपनी बात पे कि वहाँ की स्थिति को चेक करके यदि कोई जीव तो वहाँ से निकल के संयम को धारण करता, अवधि ले उत्पन्न अवधि ज्ञान की प्रकटता करता भी है। देखो आत्म साधना करनी पड़ेगी, भावना भाई है स्वभाव की, तत्व की भावना भाई है, तत्व की भावना भागे गया भव्य जीव है और अपने कल्याण का मार्ग बनाने वाला, जैसे राजा सैनिक का जीव आएगा भव्य जीव है, जन्म से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध के आया तो अवधि ज्ञान सहित भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सहित जन्म लेगा और अवधि ज्ञान सहित जन्म लेगा और क्या करेगा, जग की जीवों को कल्याण का मार्ग बताएगा। उदाहरण के लिए एक भी उदाहरण ऐसे ही यहाँ तारा समय कह रहा है कि वो भव्य जीव जो दूसरे नरक से निकलेगा क्या करेगा भैया, मनुष्य गति को प्राप्त करेगा और आत्म साधना करते हुए साधु पद को धारण कर सकता है। यदि पुरुषार्थ जगह है तो बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं। सम्यक दर्शन हो सकता है चारों में। 7वें नरक में क्षय नहीं हो, हम क्षयोपम कह रहे हैं, क्षयोपम नहीं हो कहाँ चारों गतियों में। क्षयोपम सम्यक दर्शन ये 7वें नरक में, प्रथम नरक में सठभुज ज्योतिष, वो क्षय सम्यक दर्शन हो सकता है प्रथम नरक। अरे भगवान जी, प्रथम नरक में क्षयिक सम्यक दर्शन सहित जीव जा सकता है, हो सकता है, कौन कह रहा है? जा सकता है, ठीक है। वहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन होने की कोई चांस ही नहीं है। केवली के पाद मूल के बिना क्षयिक सम्यक दर्शन कहाँ से लाओगे नरक में? और जिसने छपना प्रारंभ कर दी हो वो नरक जाएगा काय को? ठीक है, सहज जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। तो हमने यही कहा था पहले नरक में क्षयिक सम्यक दर्शन था, तीसरे तक क्षयोपम सम्यक दृष्टि, और वहां जाके चौथे से कोई भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि हो सकता है। अपनी बात इतनी है बस, ठीक है। और वहां जाके क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। चौथे से गेट बंद तीसरे तक जा सकते हैं वर्तमान। हाँ, तीसरे तक अपन जा सकते हैं नरक में। 5.5 में बंद लेना भी। हाँ, पंचम काल में ऐसा कहते हैं, पंचम काल के जीव इतने पाप भी नहीं कर सकते, चौथे से नीचे नहीं जाते, चौथे के तक भी नहीं जाते। लेकिन बात इतनी है, ये भी आगम में कहीं कहीं पढ़ो तो इसमें बहुत सारी संधि मिलती है। पंचम उंडा सपने काल होने के कारण से यहाँ भी बहुत संधि है, स्वाध्यायकार बहुत संधि है, आचार्य में बहुत संधि निकाली इसमें। लेकिन अभी हमारा विषय वो नहीं है, अभी हमारा विषय ये है, क्या है भैया, कि दूसरे नरक से निकल के यदि कोई जीव आत्मा का पुरुषार्थ करे तो यदि वो साधु पद को धारण करे तो वो अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। साधु पद को धारण करके गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। देखो, अवधि ले उत्पत्ति अवधि ज्ञान को अंकुरण को प्रकट कर सकता है। अर्क स्वभाव सहकार, तो भैया क्या करता है, अपने अर्क प्रकाशवान स्वभाव का सहकार। साधु पद की साधना में सर्व हितकार ज्ञान अनुमोद, काय की अनुमोदन करता है भैया, सर्व प्रकार से जो हितकारी सम्यक ज्ञान है उसमें रमण करने की अनुमोदन करता है।
देखो भगवान जी, अनुमोदना करना मतलब उसकी रमणता को प्राप्त करता है अपने अंतर में। जो अपना वीतराग भाव है, जो आत्मा के लिए सर्वस्व हितकारी है, ऐसे हितकारी ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करता है स्वयं उत्पन्न। वो क्या प्रकट करता है? स्वयं के वीतराग भाव को प्रकट करता है। जब इसकी होनहार काल लब्धि और अंतर साधना खिलती है तब। साधु पद है, हर किसी को नहीं मिलता। पूर्व भावनाओं के फल और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों चाहिए। साधु होने के लिए इतना आसान नहीं है चारित्र मोहिनी को गलाते और साधु होना। साधु होने के लिए पूर्व भवों की भावना, वैराग्य, आपकी पकी हुई होनार वो चाहिए, और साथ में क्या चाहिए भैया? वर्तमान का गाढ़ा पुरुषार्थ। हाल से प्रमादियों को नहीं होता। तो क्या कह रहा है? वह जीव सर्वहितकार ज्ञान अनुमोद, सर्व प्रकार से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है और स्वयं में देखता है उस अनुभव को। किसको? अपने वीतराग स्वभाव की अंतर शक्ति को देखता है, स्वयं में रमणता का भाव प्रकट करता है। जीवात्मा सुनो तो स्वामी कह रहा है अन्यान अनमोद क्षिपक। अन्यान उसको क्या छे हो जाता है? साधु दशा में या फिर आत्म साधक को क्या प्रकट हो जाता है? अपन लोग दिन रात जो अज्ञान की अनुमोदना करते हैं ना, तूने ऐसा काय को किया, ऐसा कर लेते तो कहा हो तो, और अंतर में जो अज्ञान परिणाम चलते हैं, जीव को उस भव्य आत्मा को अज्ञान की अनुमोदना अच्छी होती है। अब देखो एक छोटी सी बात बताते हैं। अज्ञान की अनुमोदना रूप जो अज्ञान है, देखने रूप जो अज्ञान है, वो क्षय होता है। अब देखो एक उदाहरण बताते हैं। अपने जीवन में क्या है भैया? अपने जीवन में अज्ञान की भरपूर अनुमोदना, और साधु के जीवन में अज्ञान की अनुमोदना नहीं है। कैसे? अपने जीवन में अज्ञान की भरपूर अनुमोदना कैसे? अपन जो राग आदि विकारी जो अनिष्ट करने वाले अपने परिणाम है ना, जो परिणाम अपना अनिष्ट करते हैं और जिन परिणामों के कारण आत्मा का अहित होता है, अपन क्या करते हैं? अपन दिन रात उन परिणामों में लगे रहते हैं। तो अपने जीवन से दिन रात 24 घंटे अज्ञान की अनुमोदना विषय होती है अपने जीवन से। सावधान। ये देखो क्या है, संसार का चक्र अपना क्यों चल रहा है? अपने अंतर में अपने स्वभाव की जागृति ना होने के कारण से हमारी आत्मा का जो पतन करने वाले परिणाम है, वो चाहे सोमराग के परिणाम हो, अनेक को देखने मानता के परिणाम हो, इंद्रिय विषय भोग करने के परिणाम हो, काम भोग विषय वासना के परिणाम हो, तो हमारा जो उपयोग है वो क्या करता है? इस अज्ञान का आश्रय ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अज्ञान है। हमारे पास अज्ञान होने के कारण से हमारा उपयोग क्या करता है? उस अज्ञान को ही स्वीकार करता है, उस अज्ञान को ही अंगीकार करता है। और साधु के पास क्या है? साधु के पास क्या है? साधु के पास 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होने से अंतर में अज्ञान की अनुमोदना नहीं है। सुनो तो, जिन भव्य जीवों के पास अज्ञान नहीं है उन्हीं को अज्ञान की अनुमोदना नहीं। आज अपने पास अज्ञान है। अज्ञान है मतलब आज हम पर पर्याय में, पर परिणाम में अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय करते हैं, भगवान की वाणी अनुसार नहीं जानते। तो आज अपने जीवन में अज्ञान की अनुमोदना है, और ये अज्ञान की अनुमोदना होने के कारण ना अपना चारित्र मोह निरंतर बढ़ रहा है। वही बात यही चल रही है कि अपने को अज्ञान की अनुमोदना होने के कारण अपना चारित्र में बढ़ रहा है निरंतर। यदि सम्यक दृष्टि भी अपने आप को मान रहे हो, भाई हमें तो आत्म अनुभूति है, हम तत्व के सच्चे श्रद्धानी है, चल भाई हमने मान लिया कि अपने अंदर तत्व की रुचि को स्वीकार करके, यदि मान लो उस भाव में तुमने उपसम सम्यक दर्शन या 6 उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर लिया तुमने, तो भगवान जी मान लिया कि अपन सम्यक दृष्टि या तत्व के श्रद्धानी, व्यवहार सम्यक से अपन तत्व श्रद्धानी है। लेकिन भगवान आत्मा ये जो अज्ञान की रुचि है ना, अनिष्ट परिणामों की, राग रंग की, निरंतर चारित्र को बढ़ा रही है। और जो वीतरागी साधु हैं वो अज्ञान के अनिष्ट परिणाम की रुचि नहीं करते, इसलिए चारित्र चक्रवर्ती है। याद रखो, यदि चारित्र चक्रवर्ती होना है तो अन्यान अनमोद क्षिपक, अन्यान
जो अज्ञान की अनुमोदना करने वाली, अन्याय करने वाली, आत्मा का अनिष्ट करने वाली जो अज्ञान परिणति है वो क्षय होना चाहिए भगवान। साधु की परिणति अज्ञान में नहीं होती। अपनी परिणति अज्ञान में परिणमन करती है और साधु की परिणति अज्ञान में नहीं होती। ये अंतर है वीतरागी साधु में और अपने में। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, अन्यान अनमोद क्षिपक अन्यान विरोध दृष्टि। तो ये काय की दृष्टि? विरोध दृष्टि। काय का विरोध करने की दृष्टि? बता जल्दी। विरोध लिखा है, विरोध। साधु की दृष्टि काय की है? बोलो ना। अन्यान की दृष्टि का विरोध। अधिकरण अनुकरण जब जाकर मतलब उसके स्वभाव। अरे वो तो गुणस्थान जब चढ़ेगा जबकि बात है। अभी की बात करो। अभी तो छठे सातवें गुणस्थान में रमण करने वाले साधु की बात करो। शब्द तो है झूठता है लेकिन इसके बाद स्वराग नहीं आते। अरे भगवान जी, क्या तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? फिर तारण स्वामी की बात समझो और उनकी बात का अनुभव करने की कोशिश करो। उसको अज्ञान की अनुमोदना खिप जाती है। विरोध दृष्टि, स्वभाव का विरोध करने वाली जो दृष्टि है वो खत्म हो जाए। अपनी जो दृष्टि है पर पर्याय को देख के अपने वीतराग स्वभाव का विरोध करती है। अपनी जो दृष्टि है ना वो क्या करती है, अपने अंतर में जो अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में पद है, अपने अंतर में जो तीनों लोक को प्रकाशित करने की जो चेतन शक्ति है, अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक भाव का विरोध करती है और अज्ञान में रत होती है। और साधु की दृष्टि विरोध नहीं करती, इतना नहीं कर सकते, विरोध नहीं करते, लेकिन हम इसको विरोध ही कहलाएगा ये भैया। मान लो तुम्हारे सामने 3 लोक की संपदा रखी हो और तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो कचरे को, क्या कहलाएगा? हम आपसे क्या कह रहे हैं, मान लो आपके सामने 3 लोक की संपदा रखी हो, 3 लोक की संपदा रखी हो, मतलब अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव रखा हो आपके सामने और आप उसकी ओर ना देख के पीछे मुड़ के कचरे के डब्बे को देख रहे हो, तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही अपने अंदर में चैतन्य ज्योतिर्मय भगवान आत्मा जैसा का तैसा विद्यमान है। बताओ नहीं हो तो बताओ। जैसे सिद्धों में जैसे गुण बरत रहे हैं वैसे ही गुण अपने अंदर में इस समय विराजमान है कि नहीं? तो तुम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो आप उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कैसे विरोध कर रहा है कि वो सिद्धों जैसे अनंत गुणों को अपनी शक्ति में नहीं देख रहा है, कर्मों की बात को देख रहा है जो मौजूद है। देखो अब भी देखो आगे समाधान कर रहे हैं। देखो एक मिनट, देखो ज्ञान अनमोद अबल वली विषय गली, क्या कह रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं भैया तुम? और देखो अगुरु लघु क्या कह रहा है? देखो बहुत अच्छी बात कहता है। ये जीव क्या करता है, अपने स्वभाव का विरोध करता है। तो देखो क्या करता है, विरोध दृष्टि, ज्ञान अनमोद अबल वली विषय गली क्या कर रहा है, अपने स्वभाव के विरोध करने की दृष्टि साधु को मिला गई है। तो साधु क्या कर रहा है भैया, ज्ञान अनमोद अबल बली क्या कर रहा है, अपने ज्ञान से क्या कर रहा है, अबल बली स्वभाव की अनुमोदना कर रहा है। तो उसके इंद्रिय के विषय मिला रहा है, उसके अंदर छोटे बड़े का सारा भेद खत्म हो गया, उसके अंदर में राग देश की सारी बातें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको अंतर स्वभाव के विरोध करने की दृष्टि नहीं है। पर अपना अपराध क्या है भैया? बस अपनी दृष्टि क्या है, अपनी दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव पर रोज सुन रहा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। फिर भी ये तर्क उठता है कि आत्मा कब तक सुने, ये तर्क उठता है। कह तो रहे आत्मा आत्मा कब तक कहे? देखो ऐसा विकल्प आता है, आत्मा 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 कब से तो सुन रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान जी कोई सुनने की वस्तु है क्या? ये सुनने की वस्तु है क्या? अरे ये तो तुम्हारा प्रकाशमान स्वभाव है और तुम अपने स्वभाव को सुन के थक रहे हो, मतलब स्मरण ही नहीं है। और यदि उसका स्मरण नहीं तो विरोध दृष्टि तो है, 3 लोक की संपदा अपने सामने है और तुम कह रहे हो कि मेरी नहीं है। भगवान तीर्थंकर देव सीधा कहो ना, मिथ्या क्या ज्ञान? विरोध दृष्टि कह रहा है,
विरोध दृष्टि, मतलब अपने स्वभाव का विरोध करने की दृष्टि है और उनकी नहीं है, अपनी है। यहाँ तो तारण स्वामी कह रहे हैं अज्ञान की अनुमोदना खिप गई है, विरोध की दृष्टि खिप गई है। अज्ञान से अज्ञान में जब जीव रत होता है तो अपने स्वभाव का विरोध करता है, लेकिन ज्ञान अनुमोद अबलवली जब जीव पुरुषार्थ कर्म उसको जाने की तो फिर कैसे विरुद्ध दृष्टि हो? तो पुरुषार्थ कर रहा था फिर अपनी भूमि का अनुसार पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक, लेकिन पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है, यत्न कर रहा है। जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए क्या कह रहा है भैया, जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए थोड़ी कह रहा है, जो नहीं कर रहा उसके लिए कह रहा है। और दूसरी बात, पुरुषार्थ की भी तो भूमिका है, कौन सी भूमिका में कर रहा है? चौथे गुण स्थान में कर रहा हो, कितनी रुचि से कर रहा है, 10 मिनट कर रहा हो, कितनी देर कर रहा है, जितनी देर स्वाध्याय करते हैं तत्व चर्चा सुनते हैं उतनी देर कर रहा हो, या फिर 24 घंटे कर रहा है? बस यही तो बात है, जब वो आत्मा सत्य है। देखो तारण स्वामी ऊपर क्या कहा था, देखो वापस पढ़ना है, अर्क स्वभाव मुहूर्त दो अर्क स्वभाव विस्मृत सा भव्य नरकता, यही तो कहा था उन्होंने। ऐसे आत्मा की महिमा सुनने के बाद भी दो अंतर मुहूर्त अपनी आत्मा को भूलते हो, आत्मा का विस्मरण करते हो, तो भव्य जीव भी नरकता द्वितीय नरक पतनम भवंती। जब तुम जान रहे हो कि आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ही सार है, तो फिर कर्ता बुद्धि लगा के दुनिया में मर काहे को रहा है? और यही तो कह रहे थे वो, यदि ऐसी आत्मा की महिमा जान के भी 2 अंतर मुहूर्त के लिए 4 घड़ी के लिए यदि निःशुद्ध आत्मा का विस्मरण कर रहे हो तो दूसरे नरक जाना पड़ेगा। यही तो कहा था उन्होंने। अच्छा बता, आयु का बंध तो 8 अक्कस काल में 8 भाग में आयु के त्रिभागों में होता है। आयु का बंध कब होता है? इसका पता थोड़ी है, 3 टाइम। चलो हाँ, आयु का बंध तो 8 अक्कस काल में होता है। गति का बंध कब होता है? सॉरी, गति का बंध कब होता है? निरंतर होगा। पक्का? गति का बंध निरंतर होगा। गति का बंध एक बार होता है 8 अक्कस काल। हम तो आपसे जितना पूछ रहे हैं बस उतना जवाब चाहिए। गति का बंध कितने समय होता है ये बताओ बस। 24 घंटे हो रहा कि नहीं हो रहा? सावधान सावधान, जितने समय आत्मा का विस्मरण है उतने समय नरक जाने की गति का बंध हो रहा है। उदय में वो आएगी जो आयु काल के साथ बन जाएगी, लेकिन भगवान आत्मा नरक जाने के भाव परिणाम रूप आपकी गति तो 24 घंटे बन रही है। और यदि एक आध भाव बच भी गए तो ये जो बांध रहा है ना, सत्ता में रख रहा है गति के बंध, ये जब भी तुम्हारा नरक जाने का उदय आएगा तब सारे परमाणु सारे निषेध उस समय उदय में आएंगे। काय को चिंता कर रहा है? गति बंध 24 घंटे हो रहा है। यदि तुम देव योग से आयु बंध, यदि देव गति मान ली तुमने, यदि देव योग से मान ली तो, लेकिन यदि तुम दुर्गति मान रहे हो ना, उसके अनुसार तो वो आयु बंद होगा, इकट्ठा तो हो रही है। वही पूर्व के पुण्य के निषेध इकट्ठे, देवायु बन गई तो पूर्व के जितने देवायु के निषेध माने, जितने पुण्य के माने थे, जो अपन ने मान थे वो देव में आ जाएंगे। नरक बन गई तो जितने पाप के मान सब देव में आ जाएंगे। इसलिए सावधान, गति तो हर समय बन रही है। आयु नहीं बन रही तो क्या होगा? गति बन रही कि नहीं बन रही? मति अनुसार गति बन रही कि नहीं बन रही? मान लो अपनी मति कर्तव्य भोक्ता इंद्रिय विषय पाप विषय कसाई की है तो अपनी मति अनुरूप गति बन रही कि नहीं बन रही? और उस गति बंध में यदि आत्मा के विस्मरण काल में नर गति के भाव अपने चल रहे हो, उस समय 8 अक्कस काल में से कोई सा काल आ जाए तो भगवान आत्मा गदगंगा हो जाएंगे, दूसरे नरक में जाओगे। इसलिए क्या करना है? मान जाओ तारण स्वामी की बात, अनुमोद ज्ञान अबलबली। क्या करो? अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने अबलबली स्वभाव को देखो, साधु पद को ग्रहण करने की भावना करो तो इंद्रिय विषय 5 इंद्रिय के विषय अनुराग गल जाएंगे और आत्मा में अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाएगा। कब होगा? जब अपने स्वभाव की अनुमोदना करोगे तब। तारण स्वामी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अनमोल ज्ञान अबलबली ज्ञान, ज्ञान के बल से। देखो भैया, काय के बल से अनुमोदना करें?
अपने स्वभाव की काय के बल से अनुमोदना करे? कहाँ से शक्ति लाए? अरे आत्मा में शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, तो कहाँ से आएगी? अनुमोदन ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से शक्ति आएगी। अपने को ज्ञान स्वभाव की शक्ति का पता लगेगा कि हमारा ज्ञान स्व का हित का कार्य तो कर सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान पर के हित का कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसी अपनी अंतर ज्ञान की शक्ति का बोध आएगा कि हमारा ज्ञान क्या कर सकता है, अपने हित का, अपनी आत्मस्वृति का काम तो कर सकता है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, कैसा है कि वो अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय तो ले सकता है, लेकिन ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो चाय बना के पी सके। आई समझ में कि नहीं? ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, क्या है कि वो अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव में रमण कर सकता है, लेकिन ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो रोटी बना सके। ऐसा जानने में आता है। तो आपकी भाषा समझा दें हमें कि तारण स्वामी कह रहे हैं अनुमोद ज्ञान, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो अवल बली ज्ञान, तो अवल बली ज्ञान प्रकट हो जाए। मतलब जो स्वयं के लिए पूर्ण केवल ज्ञान लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला है, और पर के लिए अवल, आकर्ता, आभोक्ता, निरंजन निर्विकार, शुद्ध वितराग केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय शक्ति वाला, अपने लिए इतना बलवान है कि सारे लोक अलोक के सारे पदार्थ एक समय में झलक रहे हैं। अपने लिए इतना बलवान है, अपने परम सुख में परमानंद में लीन है। वो पर के लिए इतना आकर्ता, इतना आभोक्ता, इतना निर्लिप्त और इतना न्यारा है कि पर से पुद्गल से उसका कोई संबंध ही नहीं। अवल ऐसा कौन है? कौन है ऐसा? इसका बोध आ जाए तो मोक्ष मिलेगा भगवान। और यदि ये बोध नहीं आया तो हो गया काम खत्म। तारण स्वामी ऐसे संत हैं, सीधी सादी बात नहीं कहते हो, टंके की चोट वाली बात कहते हैं, सीधा मार्ग बताते हैं कि चलो तो इस रास्ते चलो, घोल मटोल काम नहीं, तुम यहाँ घुमा लो थोड़ा, यहाँ घुमा लो थोड़ा, घोल मटोल काम नहीं। तो अनुमोद ज्ञान, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, अवल बली ज्ञान, अनंत बलवान ज्ञान को जानोगे कि पर से निर्लिप्त ज्ञान भाव में अनुमोद ज्ञान, भैया इस ज्ञान स्वभाव की आश्रय रूप परिणति को प्रकट करोगे, इसी में रमण करोगे तो समय ज्ञान क्या होगा? काय का ज्ञान होगा? समय ज्ञान तो वो आत्मा स्व समय में अपने ध्रुव तत्व में रमेगा। ओगाह ज्ञान उसी में अवकाश करेगा, अर्थात उसी की अवगाहन करेगा। और बाधा रहे अवगाहन, सारी इंद्रियों की बाधाओं से रहित होकर निज में अवगाहन करेगा। अग्रु लघु छोटे बड़े के भेद से बाहर निकल के क्या करेगा भैया? अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता करेगा। ये तारण स्वामी जो कह रहा है बाधा रहे ओगाह है, अरे देखो तो पता आत्मा को प्राप्त करने में काय की बाधा है? चलिए बताओ। अपने आत्मा को प्राप्त करने में काय की बाधा है? हैं? बाधा रहित अवगाहन। देखो तारण स्वामी चार बातें कह रहे हैं भैया, और बहुत गजब की चार बात है। आप ये बताओ कि यहाँ उन्होंने कहा अनुमोद ज्ञान, समय ज्ञान, ओगाह ज्ञान, बाधा रहित अवगाहन, क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? समय ज्ञान में स्वभाव को पहचानना। हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। समय ज्ञान, बात करना, हाँ, ना करना, मैं कौन हूँ, क्यों पर मैं जा रहा हूँ, क्या कारण, मैं अपने आप पर ऐसा। जब हम बताएं तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जो तारण स्वामी कह रहे हैं उसकी अज्ञान विरोध दृष्टि क्षय हो जाती है। अवल बली स्वभाव की अनुमोदना होने से इंद्रिय से मिला जाता है, और अपने अवल बली ज्ञान स्वभाव को देखने से क्या होता है? ज्ञान की अनुमोदना ज्ञान से प्रारंभ हो जाती है। और देखो फिर क्या होता है? समय ज्ञान, ज्ञान अपने स्व समय में लीनता को प्राप्त करता है।
ज्ञान अपने समय में रहता है, अर्थात ज्ञान अपने शुद्ध स्वरूप में रमण करता है। ओघाय ज्ञान, और ज्ञान क्या करता है, इस वीतराग स्वभाव में ओघाय ठहरता है, उसमें अवगाहन करता है। और क्या कह रहा है, और कैसा अवगाहन करता है, जब ज्ञानी का ज्ञान अपने स्वसमय की अनुमोदना करते हुए, अपने स्वसमय में रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरता है, तो क्या होता है, बाधा रहित अवगाहन, समस्त बाधाओं को नाश करने वाला अपना अनंत ज्ञान स्वभाव का अवगाहन प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है, अग्रु लघु, वो छोटे बड़े के भेदभाव से कि भगवान तुम बड़े और मैं छोटा, तुम सिद्ध जैसे और मैं अभी साधु बन के बैठा हूँ, ऐसे छोटे बड़े भाके भाव से छूट जाता है। ऊंच नीच का सारा भेद खत्म हो जाता है। और जिनवर स्वामी तू बनो तो मैं जिनवा हूँ बनो, ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाती है। जो तू सो मैं, अग्रु लघु, जो तू सो मैं, छोटे बड़े का अंतर खत्म हो जाता है। भेदभाव, जीव जीव में भेदभाव की दृष्टि खत्म हो जाती है। जैसे जीव आप, जैसे जीव जिनेंद्र देव, वैसा जीव में, यहाँ भेदभाव का दृष्टिकोण खत्म हो जाता है। और तारण स्वामी कह रहा है, सुखी स्वभाव, अरे वो स्वभाव स्वाकृत है, समय सहकार, उस शुद्ध आत्म समय का सहकार करो तो मुक्ति से की प्राप्ति हो जाएगी, जय जयकार मच जाएगी और निर्वाण की आवाज मच जाएगी। कब? तब अनुमोद ज्ञान की अनुमोदना करोगे, तब समय ज्ञान, स्व समय को अपना ज्ञान जानेगा, तब ओघाय ज्ञान अपने स्वभाव में ठहरने की भावना करेगा, तब बाधाओं से रहित अपने अव्ययवाद स्वभाव में अवगाहन होगा, मतलब उस रूप परिणति बनेगी। तब छोटे बड़े का भाव मिलाएगा कि परमात्मा की जैसी सत्ता है वैसी परम सत्ता मेरी है। परमात्मा की परम सत्ता में और मेरी सत्ता में कोई भेद विकल्प है ही नहीं, अंतर नहीं है। अपने को है तो नहीं, कोई अंतर तो नहीं। परमात्मा की परम सत्ता में और मेरी सत्ता में कोई भेद विकल्प नहीं है। तब साधु हो पाओगे, तब समय दृष्टि हो पाओगे। और यदि परमात्मा के परम ज्ञान में और अपने परम ज्ञान में अंतर देखोगे, वो स्वरूप में रमण कर रहे हैं और अपन इंद्रिय और पाप में रमण करते रहोगे तो कभी मोक्ष नहीं होगा। वो वीतराग भाव में रमण कर रहे हैं, वो जीवात्मा, जब तुम अपने स्वकृत स्वीकृत का सुखी स्वभाव, जो अपना सुखी अर्थात स्वकृत चेतना है, अनंत वीतराग भाव में जो अपनी शक्ति है, समय सहकार, हे भव्यात्मा, दुनिया के जंजाल को छोड़ के घड़ी दो घड़ी, अरे पूरे जीवन भर के लिए एक काम करो, अपने समय के सहकार में अर्थात शुद्ध आत्मा के सहकार में डूब जाओ, तो क्या होगा, सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं तो भगवान आत्मा इस संसार में भटकने के अलावा कुछ नहीं है। उधर क्या लिखा, तारण तरण हितमित परिणत, क्या करो, हाँ भैया क्या करो, तरण हितमित परिणत कोमल विशेष स्वभाव। ये तारण स्वामी कहला। तारण स्वामी कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, रोड पे घूमते हुए कहाँ मिलेंगे? तारण स्वामी को ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? ढूंढ रहा है। अरे सुनो रे पागल जी, तारण तरण कौन है? हितमित। ये जो अपनी हितमित, जो अपने परिणत है, कोमल परिणाम है, जो अपना हित करने वाले हैं, अपने जो ज्ञायक भाव है, जो अपने अंदर में कोमल परिणाम, अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने वाली जो परिणति है, यही तारण तरण है जो तुम्हें निर्वाण की ओर लेके जाएंगे। तुम्हारे तारण तरण, तुम्हारे हितमित कोमल परिणाम है जो तुम, जिसके माध्यम से तुम तिड़ोगे और तारोगे भी। विशेष है। और तारण स्वामी कह रहा है विशेष अर्थ स्वभाव, ऐसे विशेषता से, ऐसे प्रकाशमान स्वभाव को देखो, कोमल स्वभाव की परिणति बनाओ, हितमित, इससे हिलमिल के रहो। ये भगवान की हितमित प्रिय वाणी आत्मा से हिलमिल के रहने के लिए है। और वो आत्मा अपना तारण तरण जिनेश्वर है, उसका आश्रय ग्रहण करोगे तो तुम स्वयं तिर जाओगे। और भैया तुम तिरोगे तो अन्य जीवों को तारने में निमित्त बनोगे। तो कोई भी अरिहंत बनेगा, केवली बनेगा या फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा तो भैया भव्य जीव को उपदेश तो देगा ही। वो तो सहज होता है, गेहूं के साथ भूसा फ्री मिलता है।
वो तो बात की बात है, मिलते ही उसमें कोई इच्छा नहीं। लेकिन पहले ये तो बताओ तारण तरण कहाँ है? हितमित वही ना जब इसका व्यवहार तो निकाले। तारण तरण जनेश्वर की वाणी में हितमित, अपना हितमित प्रिय स्वभाव आया है, कोमल स्वभाव का उपदेश आया है। परिणत इस रूप परिणति बना, इस रूप आचरण करो, विशेषता से अपने अर्थ स्वभाव को देखो। इसका व्यवहार अर्थ ये भी हो सकता है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा को तारण तरण कहते हैं। जगत में परम भट्टारक तारण तरण की संज्ञा अरिहंत देव को है, वो ही जग के जीवों को तरने का मार्ग बताते हैं। यदि व्यवहार अर्थ निकालोगे इस कार्य का व्यवहार अर्थ तो क्या कहेंगे? इस जगत के तारणहार परम भट्टारक श्रीमद जिनेश्वर अरिहंत सर्वक परमात्मा, उनकी देवध्वनि में हितमित प्रिय वचन उत्पन्न हुए हैं, जो क्या करने वाले हैं? कोमल स्वभाव को प्रकट करने वाले हैं, ज्ञायक भाव की व्यक्तता करने वाले हैं। हे भव्यात्मा, उनकी ऐसी अमृत में दिव्यध्वनि को सुन के क्या करो? विशेषता से अपने अर्घ स्वभाव को अपनी स्वानुभूति में देखो, तो जय जयकार बच जाएगी। ये व्यवहार अर्थ है, निश्चय अपन ने पहले बताया। तो क्या कह रहे हैं कि तुम समझो तो, जानो तो, उस शक्ति को अपने अनुभूति का विषय तो बनाओ, नहीं तो फिर क्या करोगे बताओ? यदि भगवान के वचन अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या? देखो आगे लिख दिया मैं, उक्त अनुमोद, जो उनने कहा उसकी अनुमोद ना करो। जो उनने कहा, जो उन्होंने प्रेम भरे शब्द कहे हैं, भगवान महावीर ने जो लव लेटर लिखा है कि तू स्वयं भगवान है, उक्त अनुमोद, उसकी अनुमोद न करो। अनंतानंद, क्या कि तुम अनंतानंद चतुष्टय के धारी हो, उनकी बात मानो। क्या करना है? अबे देखो हमने नहीं लिखा, ये तारण स्वामी लिख गया ये। और देखो तारण स्वामी कह रहा है, यदि तुम ऐसे परम भट्टारक परम जिनेश्वर उनकी हितमित प्रिय कोमल वाणी को सुनोगे, अपने अर्थ स्वभाव को देखोगे, उक्त अनुमोद, जो उनने कहा है उस अनंत चतुष्टय स्वभाव की अनुमोदना करोगे, तो क्या होगा? ये 17 शक विवर्जित सारे के सारे छूट जाएंगे। निरूपांति स्वाहा, क्या होगा? राग विक दोष बिली गारक किपक, जो राग है ना, वो राग दोष सब बिला जाएंगे, और गारक किपक सारा अहंकार क्षय हो जाएगा, अंतर आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी, मोक्ष का मार्ग बन जाएगा भगवान का। जब भगवान ने जो तुम्हें कहा है वो स्वीकार करके उसकी अनुमोदना करोगे, तब हितमित प्रिय कोमल भगवान के जो वचन है उनको स्वीकार करोगे, तब उक्त अनुमोद, उनके वचनों की अनुमोदना करोगे, तो ये अनंत विकार भाव सब खत्म हो जाएंगे। और भगवान, कौन से भगवान, कौन ने देखे थे, क्या कहा? ऐसी शंका करते रहोगे तो किच संग इस थोड़ी सी शंका से यदि दो ही अर्थ, दो अंतर्मुहूर्त अपने अर्थ स्वभाव को बोले तो द्वितीय नर पतनम कहाँ जाओगे? चलिए बता, चलिए बताओ। देखो दो ऑप्शन खोल दिए, एक अर्थ दूसरा नर्क, कौन सा हमारा पसंद? अर्थ पसंद है, सभी कहे पसंद है तो भगवान जी अनुमोदना करो फिर हितमित प्रिय वचनों की। भगवान की अमृत वाणी कर रही है, ये सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव का तारण तरण समर्थ मुनि वीतरागी भावलिंगी संत का अनुभव आपके सामने है। उन्होंने भगवान की उक्त देशना को कहा है, अनंत चतुष्ट स्वभाव को कहा है, स्वीकार करो तो ये क्या होगा? ये सारे विकार सब विवर्जित। विवर्जित का मतलब क्या समझ? क्या विवर्जित मतलब? अंतर से वो परिणतियां ही नष्ट हो जाएंगी। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, आशा, लाभ, लोभ, दर्शन, मोहन, ये जितने 17 शक है, इनकी परिणति विवर्जित हो जाएंगी। अर्थात अज्ञान भाव में रमण करने रूप परिणति नष्ट हो जाएंगी, सारी की सारी, परिणाम ही नहीं आएंगे, सब विवर्जित हो जाएंगे सारे 17 दोष। और आत्मा आनंद में परमानंद में चहकता हुआ राग से, द्वेष से और गारव से सबके भाव से बिला जाएगा, सब छूट जाएगा। और लिख रहा दर्शन, आदर्शन, दर्शन, मिथ्या दर्शन छूट जाएगा, सम्यक दर्शन रूप अपने वीतराग तत्व का दर्शन प्रकट हो जाएगा। अनुमोदना तो करो, उक्त अनुमोद, किसकी अनुमोदना? किसकी?
उक्त अनमोल उनने कहा है, वही अनमोल, वही सत्य है, वही ध्रुव है और वही प्रमाण है। जो दुनिया बकवास करती है, जो उनने कहा है, उनके हित में प्रिय वचन, आत्मा को तारने वाले, मोक्ष मार्ग बताने वाले, उनके वचन ही अनुमोदना करने योग्य है। और दिन रात जो दुनिया बकवास करती है, वो दिन रात जो भी कथाएं होती है, वो दिन रात भी कथाएं, टीवी, मोबाइल, वीडियो और ये सब, इनका क्या करें? चलिए बना कर ले दो और करो संपर्क और ये जाने। तो अब आप जानो, आप बता रहे हैं, हमें नहीं पता। तारण समय कह रहे हैं, दर्शन, सच्चे सम्यक दर्शन को प्रकट करो, तत्व का सिद्धांत प्रकट करो। आदर्श जिसे नहीं देखा है उसको देखो, और उस अपने भीतर स्वभाव को देखोगे तो माया मिथ्या निदान सल रहित, तो क्या होगा? माया मिथ्या निदान ये तीनों सल छूट जाएंगी और कसाय मलबली और 25 कसाय के परिणाम सारे के सारे ला जाएंगे। और मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा वीतराग चतुष्टय वाला हूँ, ऐसी स्वानुभूति का जन्म हो जाएगा। नहीं, भगवान की वाणी को देखोगे तो होगा। और संसारी जीव क्या चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है, यदि तुम्हें देखोगे तो दिन रात राग देश के विकल्प चलते रहेंगे। इसने ये कही थी, उसने वो कही थी, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया, टीवी चालू कर लिया तो कुछ सुन लिया, मोबाइल चला लिया तो कुछ सुन लिया। यदि ये सुनते रहोगे दुनियादारी की तो कुछ नहीं होगा। जनवाणी सुनोगे, उसकी अनुमोदना करोगे तो जय जयकार मच जाएगी। और दुनिया की बात की लोग क्या कह रहा है, भी कथा सुनोगे और यहाँ वहाँ की बात सुनोगे तो हाहाकार मचेगी। और तुम्हें जय जयकार मचाना है तो भगवान की अमृत में बीत रात दिन सुनो और जय जयकार मचा, मुक्ति श्री बजा। और दुनिया की बात सुनना है, राग रंग कसाय में रमना है तो संसार की भी कथाएं सुनो, हाहाकार करो और दुर्गति में जाओ। क्या करना? हाहाकार या जय जयकार? जय जयकार करना। सही बोलो। लेकिन जय हाहाकार नहीं करना। हाहाकार में लगे हुए, जय जयकार करना है लेकिन हाहाकार में लगे हुए। भाई जय जयकार तो करना है, सब शायर है। अरे भगवान के कोमल वचनों की अनुमोदना करोगे तो जय जयकार होगी, अंतर से भीतराग तत्व प्रगटेगा। और दुनियादारी के विकल्प में लगे रहोगे तो हाहाकार होगी, आक्रोध ध्यान होंगे, विकार परिणाम होंगे और समता शांति एक पल की नहीं मिलेगी। अब निर्णय अपने हाथ में रही। आज इस विषय को हम यही छोड़ रहे हैं। आगे की जो गाथा है, कसाय, जिन कसाय, ये क्या होती है? जिन कसाय क्या होती है? कसाय तो हमने सुनी थी, जिन कसाय क्या होती है? राग जिनरंज कसाय, राग जिनरंज ये क्या होता है? रंज, रमन, आनंद, सहित, विषय भी, ये क्या होता है? ये सब हम कल बताएंगे। आज तो आपको जिज्ञासा छोड़ दी बस। तो जीवात्मा सावधान, यदि मुक्ति चाहिए तो भगवान के वचन ही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसा कहने के साथ वो अपने अनुभव का, अनुमोदना का विषय बन जाए तो अपनी अंतर की परिणति महक उठेगी, चहक उठेगी। और इसके नाम तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग कहा। भैया सभी भव्य आत्मा इस अमृत वाणी को सुन के इस मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करें और सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना से भैया बोलिए। आचार्य